प्रभु जी, और ये वचन परमेश्वर बलते हियावते यहाँ से जाने के बाद परमेश्वर अपनी जिंदगी में से लागू करने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु पिता, सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं, आपके नाम से मांगते पिता, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज के वचन को हम देखेंगे और मेरे साथ निकालेंगे दूसरा राजा दूसरा राजा 6 अध्याय उसकी 24 और 25 आयत को पढ़ेंगे हम। इसके बाद अराम के राजा बेन्हद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठा करके शोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब शोमरोन में अकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। आमीन हालेलुया। देखिए यहाँ पर एक जगह थी शोमरोन, जो इजराइल की जगह थी, और बाइबल में लिखा है वहां पर ऐसा अकाल पड़ा, वहां पर ऐसा अकाल पड़ा, तब शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वो ऐसा गिर लिया। वहां के जो दूसरे देश के राजा ने तो उस इजराइल देश को, शोमरोन नगर को चारों तरफ से अपनी सेना से घेर लिया। हालेलुया। चारों तरफ से अपनी सेना से घेर लिया और वहां पर अकाल पड़ा। किस लिए? लोग बाहर नहीं जा सकते थे और उनका खाने पीने का सामान उनके देश के अंदर नहीं आ सकता था, इसलिए जो था धीरे धीरे खत्म हो गया। और एक समय ऐसा हो गया कि उस पूरे देश में अकाल पड़ गया। वो अकाल किस लिए था? क्योंकि विरोधी राजा जो था वो उनके चारों ओर अपनी सेना को लेकर के घेर करके बैठा था। हालेलुया। ऐसे घेर करके बैठा था और अकाल इतना ज्यादा भयंकर हो गया, वहां पर लिखा है कि लोग, वो जानवर का सिर भी चांदी के 80 टुकड़ों में और कबूतर की बीट भी वहां पर बिकने लगी। हालेलुया। इतना ज्यादा भयंकर वहां पर वो अकाल हुआ और परमेश्वर के वचन में लिखा है हालेलुया, लोग मरने के लिए तैयार थे, लोग एक दूसरे को खाने के लिए तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर वो बाहर जाते अपने नगर को छोड़ करके तो वहां पर वो राजा, आराम का राजा, उन्हें मार देता, उनकी सेना मार देती। हालेलुया। अपने नगर में अपनी जगह पर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, हमें भूख, हमें खाने के लिए कौन दे, क्या मिले हमें खाने के लिए। और वहां का राजा, जब वहां के राजा को ये पता लगा, बाइबल में लिखा है वो चिल्ला उठा, उसने अपने वस्त्र फाड़े और उसने कहा ये सब कुछ जो हुआ है एलीशा की वजह से हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का एक जन, परमेश्वर का एक भविष्यद्वक्ता जो उस देश के लिए प्रार्थना करता था, उस देश की रक्षा के लिए प्रार्थना करता था, राजा ने कहा कि जो कुछ भी हुआ है वो सब एलीशा की वजह से हुआ है। अब मैं जाऊंगा और मैं एलीशा का सर उसके धड़ से अलग कर दूंगा, मैं उसको मार दूंगा। हालेलुया। लेकिन जब राजा एलीशा के घर पर पहुंचा राजा, और वहां पर लिखा है, और 33वीं आयत को वर्स 33 भी हम पढ़ेंगे। वह उनसे जो ये बातें कर रहा था कि राजा उसके पास आ पहुंचा और राजा कहने लगा यह विपत्ति यहोवा की ओर से है, अब मैं आगे को यहोवा की बाट क्यों जोता रहूं? राजा ने कहा मेरे देश में इतना बड़ा भारी अकाल पड़ा है, अब मैं क्यों परमेश्वर से प्रार्थना करूं? अगर परमेश्वर होता तो मेरे लोगों को, मेरी प्रजा को खाने पीने की सारी अच्छी अच्छी चीजें देता। हालेलुया। उसने कहा कि मैं क्यों परमेश्वर से आराधना करूं, प्रार्थना करूं? लेकिन हालेलुया, परमेश्वर का जन वहां पर था। उसने वो सारे काम, वो इजराइल का राजा, शोमरोन का राजा, वो भूल गया था जो परमेश्वर के दास एलीशा ने उसके लिए बताए थे। उससे पहले जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप 6 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है जब वो एलीशा, जब वो शोमरोन का राजा जब वहां से जब अपने किसी भी स्थान पर जाता था तो आराम का राजा जो उसका शत्रु था वो क्या करता था, वो अपने उसके चारों तरफ ऐसी सेना को बिठा देता था। और जैसे ही परमेश्वर का जो राजा वहां जाने के लिए होता था, ये बात उसको पहले पता लग जाती थी। परमेश्वर के उस देश में जो परमेश्वर का जो नबी था वो उसको बताता था, और वो जो आराम का राजा जो योजना बनाता था उससे बच करके निकल जाता था।
वो हर रोज वो विरोधी राजा सोचता था कि राजा कौन है, कैसा है, मेरी चाल में फंसता नहीं है, मैं उसे मार नहीं पाता, लगता है मेरी सेना में से कोई उसके अंदर मिला हुआ है। हालेलुया। तब उसके एक सेवक ने कहा, हे राजा, जानता है उस देश के अंदर एक परमेश्वर का भक्त है, उसका नाम है एलीशा, और वो बातें भी जानता है जो तू अपनी कोठरी में बैठ करके करता है। हालेलुया, हालेलुया, वो बातें भी जानता है। हालेलुया। और उसने कहा, हालेलुया, मैं उसको मार दूंगा। हालेलुया। और आराम का राजा उसे मारने के लिए आया, लेकिन वचन में लिखा है जब वो सेना उसे मारने के लिए आई तो परमेश्वर ने उस सारी सेना को अंधा कर दिया। हालेलुया। उस सारी सेना को अंधा कर दिया और वो कुछ नहीं कर पाई। और उस इजराइल के राजा ने उस सेना को अच्छे से खा के पी करके उसे वहां से विदा किया। हालेलुया। और ये बात देख करके वो आराम का राजा चिढ़ गया, घबरा गया और बड़े गुस्से में आ गया। हालेलुया। कि अब मैं उस इजराइल को, शुम्रोन को मैं नहीं छोड़ूंगा, और जाकर के उसे घेर लिया। हालेलुया। आप ध्यान से सुने। हालेलुया। जाकर के उसे घेर लिया, उस नगर को, शुम्रोन को घेर लिया। वो लोग चिल्ला रहे थे। हालेलुया। अब जरूरत थी परमेश्वर के अद्भुत होने की। हालेलुया, हालेलुया। आज जब परमेश्वर के लोग, प्रभु को पुकारने वाले, परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग अपने आप को जब घिरा महसूस करते हैं, हालेलुया, अपने आप को जब ऐसा महसूस करते हैं कि परेशानियों ने, बीमारियों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, इतनी टेंशन है कि निकलने का कोई सवाल नहीं है, कोई दिन, हर दिन ऐसा जाता है मेरी जिंदगी में, सुबह से लेकर शाम तक मैं सोचता रहता हूँ मेरी बीमारी के बारे में, अपने परिवार के बारे में। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, कि जिस दुष्ट की सामर्थ ने आपको घेरा है, हालेलुया, उसको परमेश्वर एक क्षण भर में खत्म करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। चाहे वो उसकी योजना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे उसकी सेना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हालेलुया, जो आपके परिवार को घेर करके बैठी है, आपके शरीर को घेर करके बैठी है, आपके परिवार को घेर करके, आपके बच्चों को घेर करके बैठी है, हालेलुया, वो आशीषित नहीं होने दे रही। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर का जन आया और प्रभु ने क्या कहा, हालेलुया, अपने जन के द्वारा 7 अध्याय उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सा मैदा और 1 शेकेल में और 2 सा जो भी 1 शेकेल में बिकेगा। हालेलुया। बस हालेलुया। यहाँ पर जब परमेश्वर का जन आया, उसने राजा से कहा, राजा सुन, एलीशा, परमेश्वर का वचन यूं कहता है, कल इसी समय, कल के दिन इसी समय शोमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शकेल में और 2 सा जौ 1 शकेल में बिकेगा। हालेलुया। और राजा के पास एक सेवक बैठा था, उसने कहा, चाहे आकाश के झरोखे खुल भी जाएं, तभी भी ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। हम खाने के लिए एक एक तिनके के लिए तरस रहे हैं, और ये परमेश्वर का जन कहता है कि कल के दिन क्या होगा, यानी 1 शेकेल का मतलब है 1 चांदी के सिक्के में लगभग 7 किलो मैदा मिलेगा। हालेलुया। 1 चांदी के सिक्के में 7 भर मैदा कैसे मिल सकता है जब हम एक तिनके के लिए तरस रहे हैं। परमेश्वर के जन के सामने कहा, यह असंभव है, परमेश्वर अगर आकाश के झरोखे भी खोल दे तो यह हो नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु के जन ने कहा, हालेलुया, कि तूने परमेश्वर की बात पर अविश्वास किया है। ध्यान से सुने। परमेश्वर के जन ने कहा कि तूने परमेश्वर की बात पर अविश्वास किया है, तू अपने आंखों से देखेगा तो सही, लेकिन तू उसमें से खाने नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर का जन आपसे कहता है, हालेलुया, उसे विश्वास करें। हालेलुया। और उस विश्वास के साथ उसे अपने हृदय में रख लें, अपने जीवन में रख लें। हालेलुया। तो क्या होगा, परमेश्वर क्या करेगा, उस बातों को आपके लिए आशीषमय बना देगा। हालेलुया। आप समय ना देखें कि 1 घंटा 2 घंटा, इतनी सालों की परेशानी आज शाम तक कैसे खत्म हो जाएगी। हालेलुया। 2 दिन में कैसे खत्म हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में सुरेश जी हैं, उनके लिए परमेश्वर ने बताया कि परमेश्वर आपको मकान देगा। उनकी पत्नी ने कहा कि पास्टर जी, इतने साल हो गए, दिल्ली में रहते रहते 35 साल हो गए, अब तक नहीं मिला, तो अब कैसे मिलेगा। हालेलुया। 1 महीने के अंदर, उसके 1 महीने के अंदर परमेश्वर ने उन्हें मकान दिया। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। उसकी बातों पर, उसके वचन पर जब आप विश्वास करते हैं,
तब परमेश्वर अद्भुत करेगा। हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग हैं उस समय पर परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु की सामर्थ ने मुझे बताया, एक बहन आई, मैंने कहा आपके जीवन के अंदर शैतान के बंधन है। हालेलुया। कई लोग, बहुत से नए पर ऐसे लोग बैठे थे जो विश्वास नहीं करते थे। उसने कहा नहीं मैं मेरे लाइफ में, मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया। और उसने सबके सामने मेरी बात को झूठा कर दिया। हालेलुया। लेकिन मैंने कहा परमेश्वर मुझे बता रहा है। हालेलुया। और उसके 2 महीने के बाद वो बहन रोती हुई घर पर आई कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। 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 अगर आप जिस समय, जिस घड़ी आपको बताया जाए, उस घड़ी अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके अद्भुत करने के लिए तैयार है। हालेलुया। ये वचन आपको इस समय आज बताया जा रहा है। अगर आप आज विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आज के दिन आपको अद्भुत करने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। मैं सारी बातों को इसलिए बता रहा हूं कि परमेश्वर के वचनों पर, उसकी वाणी पर आप विश्वास करना सीख जाए। हालेलुया। एक भाई को मैं बता रहा था। हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे थे, उपवास की प्रार्थना चल रही थी। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु की सामर्थ ने मुझे बताया, मैंने कहा हालेलुया, पवित्र आत्मा ने बताया कि आपको यूरिन इन्फेक्शन है। हालेलुया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे यूरिन इन्फेक्शन नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। हालेलुया। और उसके लगभग 2 या 3 महीने के बाद मेरे पास फोन आया कि पास्टर जी मेरी रिपोर्ट में यूरिन इन्फेक्शन आया है। हालेलुया। आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जब जिस घड़ी परमेश्वर का दास अपने दर्शन को बताए, परमेश्वर की वाणी को बताए, आप मान लीजिए। हालेलुया। आप विश्वास कर लिए और उसको मान लीजिए, अपनी जिंदगी में लागू कर दीजिए। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो उस राजा के बराबर में जो व्यक्ति जो बैठा था, उसने कहा चाहे आकाश के झरोखे भी खुल जाए, परमेश्वर हमें इतनी आशीष नहीं दे सकता। हालेलुया। जितनी तू कह रहा है। हालेलुया। हम अन्न की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। हालेलुया। और तू कहता है 7 किलो मैदा एक चांदी के टुकड़े में मिलेगा, ये असंभव है। हालेलुया। अब क्या हुआ उस देश के अंदर। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है जब उस नगर के द्वार बंद थे, उस द्वार बंद के बाहर 2 कोढ़ी बैठे थे। 2 कोढ़ी वहां पर बैठे थे और वो आपस में बातें करने लगे। कोढ़ी कहने लगे कि हालेलुया, वो आपस में कहने लगे कि इतना भयंकर अकाल इस शहर के अंदर है, अगर हम यहाँ बैठे रहेंगे तो क्या होगा, हम मर जाएंगे। हालेलुया। चलो हम उस आराम के राजा की सेना की तरफ चलते हैं, वहां पर विरोधी राजा की सेना के पास जाते हैं। अगर हमें तलवार से मारेगा तो कोई बात नहीं, मरना तो हमें है, हम भूख से मरेंगे, उससे अच्छा उसकी तलवार से मर जाएंगे। और क्या पता अगर उसके अंदर हमारे लिए दया आ गई तो क्या पता वो हमें रोटी दे दे खाने के लिए। हालेलुया। अपनी जिंदगी को, अपनी जान को वो लेकर के चल दिए उस सेना की तरफ, उस विरोधी राजा की सेना की तरफ, जहां पर वो पूरी घेराबंदी करके बैठा था। हालेलुया। और वो जब घोड़ी धीरे धीरे उस सेना की ओर, उस घेरे की ओर जाने लगे, और वो धीरे से जब उस जगह पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने घोड़ियों ने देखा। हालेलुया। कि उस दल में, उस झुंड में, उस सेना में कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं था। हालेलुया। सोना चांदी सब ऐसा का ऐसा रखा हुआ था, खाने की चीजें सब ऐसी की ऐसी रखी हुई थी, जितने जानवर हैं, ऊंट, गाय, बैल, वो सब इसी तरह से ऐसे बंधे हुए थे। वो सारे लोग, कोई भी वहां पर नहीं था। और उन घोड़ियों ने खूब पेट भर के खाया और खूब आनंद किया, सोना लेकर के जाकर के छिपा लिया। लेकिन वो सोचने लगे कि हम गलत कर रहे हैं, हमारे देश के लोग भूखे मर रहे हैं और हम पेट भर के खा रहे हैं। हालेलुया। हम पेट भर के खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने नगर में जाएंगे और बताएंगे। और जब वो नगर में गए, जाकर के उन्हें बताया, वहां से सब लोग वहां पर आए और आकर के उन्होंने भर भर के वहां से खाने पीने की चीजें ली, सोना चांदी सब वहां से लिया। और उस देश में इतना हो गया, हालेलुया, जितना परमेश्वर के जन ने बताया था। हालेलुया। उतना उस देश में हो गया जितना एक ही दिन के अंदर। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको देने के लिए आता है, हालेलुया, ध्यान से सुने, परमेश्वर जब आपको आशीष देने के लिए आएगा, परमेश्वर जब आपको चंगाई देने के लिए आएगा, हालेलुया, वो नापेगा नहीं, वो तौलेगा नहीं, वो अपने भंडार में से उंडेल देगा आपके लिए। हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूं, परमेश्वर जब देता है तो वो नापता नहीं है, वो तौलता नहीं है। हालेलुया। आप अपने बच्चों को कभी कोई चीज नाप के नहीं देते। हालेलुया। ऑलरेडी आप देते हैं,
देते उन्हें नाप करके तौल करके कुछ देते हैं? नहीं देते आप, हालेलुया। आप दिल से जी भर के उन्हें देते हैं। परमेश्वर जब आपको देता है, हालेलुया, वो जी भर के दिल खोल के आपको देता है, हालेलुया। और परमेश्वर ने उन इस्राएलियों को भर दिया, हालेलुया, आशीषों से भर दिया। वो खाने लगे, परमेश्वर का आनंद मनाने लगे। और एक चीज जो वहां पर हुई, हालेलुया, अब हम वहां पर देखें, वो जो शैतान ने जो घेराबंदी करी थी वो कैसे भागे, हालेलुया, हालेलुया, वो कैसे भागे। अगर आप इस बात को जान जाए, जो दुष्ट ने जो घेराबंदी उनके चारों ओर खड़ी हुई है, आज वही घेराबंदी, मैं भी आ रहा हूं इस बात के ऊपर, वही घेराबंदी आज शैतान ने आपके परिवारों पर खड़ी हुई है, हालेलुया। वही घेराबंदी आपकी आर्थिक स्थिति पर उसने ऐसी घेराबंदी करी हुई है, हालेलुया। आपके काम पर उसने घेराबंदी करी हुई है कि काम क्या है, लिमिटेड रहता है, हालेलुया। आपके घर की उसने घेराबंदी करी हुई है। लेकिन वो लोग कैसे भागे, उसकी 7 अध्याय उसकी 6 आयत को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। क्योंकि प्रभु ने अराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की सी भारी सेना की सी आहट सुनाई दी। और वो आपस में कहने लगे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलाया है। वो जब अपनी जगह पर बैठे थे, उस शोम्रोन को घेर करके बैठे थे, तो वहां पर उन्हें ऐसी सेना की आवाज सुनाई दी, घोड़ों की, और ऐसी बड़ी बड़ी ऐसी लड़ाइयों की आवाज सुनाई दी। और वो आपस में कहने लगे कि इज़राइल के राजा ने लगता है सारे देशों को मिला लिया और हमारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है। और वो सारे वहां से अपने सामान को छोड़ करके भाग गए, हालेलुया, हालेलुया, अपने सामान को छोड़ करके भाग गए। उनको क्या आहट सुनाई दी? कोई सेना वहां पर नहीं थी, हालेलुया, लेकिन एक सेना थी, वो स्वर्ग की सेना थी, हालेलुया, जिसकी आहट उन्हें सुनाई दी, हालेलुया। एलीशा को जब उस आराम के राजा ने घेर लिया, उसका सेवक कहने लगा कि हे प्रभु, हमें इतनी सेना है और हम अकेले हैं। परमेश्वर ने कहा, इसकी आंखों से उस पर्दे को हटा दे कि वो परमेश्वर की सेना को देखने पाए, हालेलुया। और जब उसने परमेश्वर की सेना को देखा, अग्निमय रथों से उसके पीछे का पहाड़ भरा हुआ था, हालेलुया। उस सेना की आहट इस आराम के राजा को सुनाई दी, परमेश्वर की सेना की आहट, और उसे छोड़ करके, अपनी जगह को छोड़ करके वो भाग गया, हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन जो आज आपको बताना चाहता है, दुष्ट भी आपकी आशीषों को बांध करके बैठा है, हालेलुया। आपको आपकी आशीषों में आपको बढ़ने नहीं देता है, हालेलुया। आपको प्रभु में बढ़ने नहीं देता है, आपको आशीषों में बढ़ने नहीं देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, यहाँ पर एक अद्भुत होगा, हालेलुया। यहाँ पर क्या अद्भुत होगा कि वो जो दुष्ट आपकी आशीषों को रोक करके बैठा है, वो परमेश्वर की आहट को सुनाई देगा, हालेलुया। उसे परमेश्वर की आहट सुनाई देगी, और जब उसे परमेश्वर की आहट सुनाई देगी, हालेलुया, वो अपने स्थान को छोड़ करके भग जाएगा, हालेलुया। क्या आहट है, क्या आहट है? उनको तो लड़ाइयों की आहट सुनाई दी। आपके जीवन के अंदर जो शैतान चारों ओर से घेरा लगा करके बैठा है, आपको प्रभु में आशीष में बढ़ने नहीं दे रहा है, उसको क्या सुनाई देगा? उसको आपकी प्रार्थनाएं सुनाई देगी, हालेलुया। आप जो प्रार्थनाएं करते हैं रात रात भर, बेशक परिवार का दूसरा व्यक्ति भी नहीं जान पाता कि ये प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया। पति प्रार्थना करता है, बेशक पत्नी नहीं जान पाती, पत्नी प्रार्थना करती है, बेशक पति नहीं जान पाता, हालेलुया। बच्चे प्रार्थना करते हैं, बेशक माँ बाप नहीं जान पाते, माँ बाप करते हैं तो बच्चे नहीं जान पाते। उस प्रार्थना को परमेश्वर जानता है, हालेलुया, और उस प्रार्थना से शैतान भागता है, हालेलुया। और जब वो भागता है, हालेलुया, जब वो भागता है तो अपनी सारी चीजें छोड़ करके भागता है, हालेलुया। उन सब चीजों को जो एक एक करके आपके शरीर में से उसने ली है। क्या लिया है? एक शरीर में एक बहुत सारी जगहों पर जब प्रार्थना करते हैं, दुष्ट शैतान क्या है? बीमारियां रख देता है। वो कहां से लिया? आपके अच्छे शरीर का खून उसने ले लिया, हालेलुया। कि क्या हो गया? शरीर के अंदर खून की कमी हो गई, हालेलुया, हालेलुया। आपका अच्छा डाइजेशन है, उसने आपका अच्छा डाइजेशन ले लिया, हालेलुया। अच्छी हेल्थ ले ली उसने आपकी भूख ले ली, हालेलुया।
है ना, अभी गवाही दी उसने, आपकी भूख ले ली, भूख ही नहीं लगती है, वो भूख करके रोक करके बैठा है, हालेलुया। आपके शरीर के अंदर की सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें लेकर के घेर करके बैठा है, लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ आएगी, हालेलुया, तो वो सारी चीजें छोड़ के भागेगा, हालेलुया। जो आपकी उसने ले ली है, हालेलुया, वो सब छोड़ करके भागेगा। परमेश्वर की उपस्थिति को आना है, हालेलुया। एक ऐसे आर्थिक बंधन को जो उसने लगा करके ऐसे घेरे बना करके बैठा है, परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, वो उस घेरे को छोड़ करके भागेगा, हालेलुया। आज वो आर्थिक बंधन, जानते हैं कभी कभी इन हाथों के अंदर शैतान लगा देता है, हालेलुया, हालेलुया। बहुत जगह पर प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, और परमेश्वर की सामर्थ इन हाथों में कभी कभी वो ऐसे बंधन को दिखाती है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि शैतान ने बांध करके रखा है, हालेलुया। एक बार एक उत्तर प्रदेश में जब हम प्रार्थना करने के लिए गए, एक भाई आए मेरे पास और आकर के अपने दान को मेरे हाथ में देने लगे, और जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की सामर्थ ने मुझे दिखाया कि उनके हाथ में एक छेद हो गया है, हालेलुया। मैंने कहा, आपके हाथ में परमेश्वर की दी हुई आशीषें रोक नहीं पाते हैं आप, हालेलुया। परमेश्वर देता है लेकिन शैतान लेकर के चला जाता है, हालेलुया। उन्होंने कहा, मैं इतना काम करता हूँ, मैं रात, सुबह से रात, पूरे दिन रात में खेत में रहता हूँ, पूरी फसल की देख रेख करता हूँ, लेकिन जब खेती का, जब कटनी का जब समय आता है, जब खेत से मिलने का जब समय आता है, मेरी सारी फसल क्या होती है? बर्बाद हो जाती है, हालेलुया। और जब मैं अपनी फसल को बेचता हूं, वहां से मुझे जो पैसे मिलते हैं, वो जो पैसे मिलते हैं, वो सारे उधार में चले जाते हैं, हालेलुया। दुष्ट क्या बैठा है? दुष्ट उनकी आशीष को घेर करके बैठा है, हालेलुया। शैतान आपकी आशीषों को घेर करके बैठा है, आपकी शांति के, दिल की, मन की शांति को घेर करके बैठा है, हालेलुया। सिर्फ एक शब्द, परमेश्वर की उस वचन पर विश्वास करने के द्वारा, यहाँ पर उन लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये विश्वास किया कि हमारा परमेश्वर कल के दिन हमें ये सारी चीजें दे देगा, हालेलुया। और उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया। आज आपको बेशक कहीं भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, केवल इस वचन के ऊपर आपको विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? कि हमारा परमेश्वर, हालेलुया, उन सारी चीजों को कुछ ही समय में, कुछ ही दिन में परमेश्वर देने की सामर्थ रखता है, हालेलुया। परमेश्वर देने की सामर्थ रखता है। जिस दुष्ट ने आपको चारों ओर से घेर लिया है, आर्थिक रीति से आपको घेर करके बंद कर लिया है, वो ऐसा अकाल, हालेलुया, वो ऐसे धन का, संपत्ति का अकाल जो आपके परिवार में, आपके जीवन में पड़ा है, हालेलुया, परमेश्वर उसे, शैतान के घेरे को तोड़ देगा, हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, वहां पर हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने घेरे को बनाता है, हालेलुया। परमेश्वर अपने घेरे को बनाता है, लेकिन शैतान भी, दुष्ट भी अपने घेरे को बनाता है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर शैतान के घेरे को तो तोड़ देता है, लेकिन शैतान परमेश्वर के घेरे को नहीं तोड़ पाता, हालेलुया। ये अंतर है, हालेलुया। अय्यूब के चारों ओर घेरा था, लेकिन शैतान उसे तोड़ने नहीं पाया। यहाँ पर परमेश्वर ने उस दुष्ट के घेरे को तोड़ दिया, हालेलुया, हालेलुया। एक घेरा है, अभी हमने देखा आर्थिक घेरा है, हालेलुया, लेकिन एक घेरा और है, हालेलुया। यहाँ पर जो वचन पढ़ रहे हो, शायद एक बात को नहीं जानते, यहाँ पर एक घेरा और है, वो घेरा है आत्मिक घेरा, हालेलुया। आत्मिक घेरा जब वो दुष्ट आपके चारों ओर लगाएगा, तब आत्मिक घेरे के अंदर आत्मिक कमी हो जाएगी, हालेलुया। जब उसने आर्थिक घेरा लगाया, तब उस शुम्रोन के अंदर आर्थिक कमी हो गई, खाने पीने की कमी हो गई। अब शैतान कभी कभी क्या करता है, जरूरी नहीं है परिवारों के अंदर वो ऐसे आर्थिक घेरे को बांध दे, हालेलुया। वो आर्थिक चीजों को बड़ी अच्छी रीति से छलने देता है, हालेलुया, बड़ी अच्छी रीति से छलने देता है। वो क्या करता है? आपकी आत्मिक आशीषों में घेरा बना देता है, हालेलुया। अब विश्वासी सोचते हैं कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, परमेश्वर सारी बातें हर समय बहुत बढ़िया हो रही है, कोई शैतान नहीं है, कोई दुष्ट नहीं है, आसपास कोई दुष्ट नहीं है, हालेलुया, जो हमें घेर के बैठा हो। लेकिन परमेश्वर का जन, जो एलीशा जानता था कि आराम की सेना घेर करके बैठी है, आज परमेश्वर का जन भी जानता है कि एक शैतान की सेना है जो घेर करके बैठी है, जो इसको प्रभु में बढ़ने नहीं देना चाहती, हालेलुया। उसकी सेना घेर करके बैठी है, हालेलुया, हालेलुया। आज उस सेना को, आत्मा को, जो रोकने वाली सेना को भगाना है, हालेलुया,
जब वो दुष्ट की सेना जब घेर लेगी तो आपकी जिंदगी में आत्मिक अकाल पड़ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं आत्मिक अकाल का मतलब? आप कई दिनों तक प्रार्थना नहीं करेंगे। अकाल में क्या होता है? कई दिनों तक रोटी नहीं खाते, खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, कई दिनों तक प्रार्थना नहीं करेंगे, कई दिनों तक बाइबल को, वचन को हाथ नहीं लगाएंगे, कई दिनों तक संगति से दूर रहेंगे। हालेलुया। क्या है? आत्मिक अकाल है। हालेलुया। कमी है, वचन की कमी है, प्रार्थना की कमी है। क्यों? क्योंकि दुष्ट घेर करके बैठा है। हालेलुया। एक आत्मिक अकाल। और जब आत्मिक अकाल होता है, जो लोग, जब अकाल होता है, लोग भागते हैं, मुझे यहाँ मिल जाए खाने के लिए, मुझे वहां मिल जाए खाने के लिए। हालेलुया। उन्हें खाना चाहिए उसे। हालेलुया। आत्मिक अकाल, जब आत्मिक अकाल होता है, लोग भागते हैं, मुझे कोई परमेश्वर का वचन बता दे, कोई मेरे लिए प्रार्थना कर दे। हालेलुया। कोई मुझे कुछ तो परमेश्वर के बारे में बता दे। शायद बहुत कम लोग इस परिस्थिति से होकर के गुजरे हैं। हालेलुया। मैं इस परिस्थिति से होकर के गुजरा हूं। हालेलुया। कई सालों पहले जब मैं जॉब करता था, नौकरी में था। हालेलुया। और उस नौकरी के समय मुझे लगने लगा कि मेरी आत्मा में एक भूखापन आ गया है। हालेलुया। वो कमजोर है, निर्बल है, उसे खाने की बहुत कमी है। हालेलुया। और एक भाई ने, एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि वहां पर प्रार्थना है, वहां पर चले जाइए। मैं बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी प्रार्थना के साथ उस आराधना में, परमेश्वर के दास वहां पर आए हुए थे, बड़ी अच्छी आराधना हो रही थी। जाकर के मैं बैठ गया। हालेलुया। कि वो मेरे लिए, सबके लिए भविष्यवाणी हो रही है, सबका नाम ले रहे हैं। हालेलुया। मेरे लिए भी प्रार्थना करेंगे, मेरे लिए भी। हालेलुया। वो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मैं उस आराधना में गया, मैं उस प्रार्थना में गया, मुझे वहां से कुछ चीज रिसीव नहीं हुई। फिर मैं उसी दिन, अगले दिन फिर शाम को मैं एक और आराधना में गया। मुझे बहुत प्रार्थनाओं में जाना है, अब मैं एक भी प्रार्थना नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। उसी दिन से दोपहर की आराधना खत्म करने के बाद शाम को गया वहां पर कि मेरे लिए प्रार्थना हो जाए, क्योंकि मैं अपने अंदर एक ऐसे खालीपन को महसूस कर रहा था। हालेलुया। वहां पर भी जब मैंने पूरी आराधना, पूरा वचन सुन लिया, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मुझे अपनी भूख का, जो मुझे तृप्ति थी, वो मुझे नहीं मिली। हालेलुया। हालेलुया। कुछ दिनों के बाद, हालेलुया, एक बात परमेश्वर ने मेरे अंदर डाली। हालेलुया। तू कब तक भागेगा? तू कब तक दौड़ेगा? हालेलुया। मैंने परमेश्वर का वचन उठाया और उठा करके मैं उपवास में गया और रात दिन परमेश्वर से उपवास, प्रार्थना, घंटों घंटों प्रार्थना। और कुछ दिनों के बाद, हालेलुया, जो आत्मा में जो ऐसे भूखेपन को जो मैं महसूस कर रहा था, वो खुद ब खुद में भरने लगा। हालेलुया। जब मैं उस खुद वचन को पढ़ने लगा, परमेश्वर खुद मेरे से बात करने लगा। हालेलुया। और मैं खुद अपने रो के घुटनों पे प्रार्थना करने लगा। और आखिरी उपवास के आखिरी समय तक मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं आत्मा में भर गया हूं। हालेलुया। आप जब खाने को खाते हैं, आप जानते हैं आपको कितना और खाना है। हालेलुया। एक समय पर जब आपका पेट भर जाएगा, आप जान जाएंगे कि मेरा पेट भर गया है। हालेलुया। अब मुझे और अधिक खाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हम सब आपस में एक दूसरे के साथ खाते हैं, संगति करते हैं, खाना खाते हैं, बस नहीं, इसके बाद अब मैं नहीं खाता हूं, क्योंकि आप जानते हैं अब उसे खाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। और उस दिन के बाद परमेश्वर ने एक बात को मुझे सिखाया। हालेलुया। वो परमेश्वर, हालेलुया, इस वचन और इस प्रार्थना में विराजमान है। हालेलुया। हालेलुया। एक हिरन, जिसे मैं अक्सर इस एग्जाम्पल में देता हूं, एक हिरन का नाम है कस्तूरी मृग। हालेलुया। शायद आप जानते होंगे कस्तूरी मृग। वो कस्तूरी मृग, जो हिरन जो होता है, वो हर फूल के अंदर वो खुशबू ढूंढता है। उसे अपने जीवन भर एक खुशबू आती है, एक खुशबू उसे हमेशा परेशान करती रहती है, और वो उस खुशबू को हर फूल के अंदर ढूंढता है। वो खुशबू इस फूल में तो नहीं है, वो खुशबू इस फूल में तो नहीं है, और बड़ी तेजी से वो जंगल में भागता है। और उसे पकड़ना, आप जानते हैं कस्तूरी मृग को पकड़ना बहुत मुश्किल है, उसे मारना बहुत मुश्किल है, पकड़ नहीं सकते आप उसे। हालेलुया। वो हर फूल में उस खुशबू को ढूंढता है, लेकिन आखिरी में शिकारी जब उसे मार देता है, तब तो वो खुशबू उसी के अंदर से निकाली जाती है। हालेलुया।
हालेलुया। आप जिस परमेश्वर के लिए भाग रहे हैं, हालेलुया, जिस परमेश्वर के लिए दौड़ रहे हैं, हालेलुया, कि मैं इस आराधना में चला जाऊं, मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा, मैं इस रात प्रार्थना में चली जाऊं, मैं आशीषों से भर जाऊंगी, हालेलुया, मैं उस प्रार्थना में, मैं जितनी ज्यादा प्रार्थना अटेंड करूंगा, मैं जितनी ज्यादा प्रार्थना में जाऊंगी, हालेलुया, वहां पर भी है, वहां पर भी है, वहां पर भी है, मैं उतना ज्यादा भर जाऊंगा, हालेलुया। वो दौड़ने की, भागने की जरूरत नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके अंदर रहता है, हालेलुया। इस खुशबू को आप दुनिया में ढूंढ रहे हैं, हालेलुया, आप जगह जगह ढूंढ रहे हैं, हालेलुया, अपने अंदर, हालेलुया, उस परमेश्वर को बुलाएं और उससे वादा करें, परमेश्वर कि प्रभु मैं तेरे वचन पर चलने के लिए तैयार हूं, मैं तेरा वचन पढ़ने के लिए तैयार हूं, मानने के लिए तैयार हूं, हालेलुया। ये गीत को हमने अभी गाया, हालेलुया, मानता हूं जब तेरी बात आशीषों का लगता अंबार, हालेलुया, जब मैं तेरी बात को मानता हूं, मैं तेरे आज्ञाओं को मानता हूं, तो उस अंबार को, आशीषों के अंबार को मेरे सामने रख देता है, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, हालेलुया, उस आत्मिक अकाल को, हालेलुया, आप जानना सीख जाए, हालेलुया, वो परमेश्वर आपके अंदर है। जब तक आप खुद अपना समर्पण परमेश्वर के सामने नहीं करेंगे, हालेलुया, उस दिन के बाद से परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना करने वाला नहीं, प्रार्थना करने वाला नहीं, प्रार्थना करने वाला बना दिया। और आप सबको परमेश्वर प्रार्थना करवाने वाला बनाना चाहता है, हालेलुया। जिंदगी भर प्रार्थना करने वाले बने रहोगे, जिंदगी भर प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना करिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए, हालेलुया। आप जिंदगी भर ऐसे ही बने रहेंगे, आप जानते हैं, लेकिन आप निर्णय लें, हालेलुया, कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना करनी है, हालेलुया। गवाही सुनी हमने, आंटी जी के द्वारा गवाही सुनी, मैंने जब उनके लिए प्रार्थना करी, उनके बेटे के अंदर आशीष आ गई, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे, वो आशीष आपके जीवन के अंदर आएगी, आपके मुंह में से जब सामर्थ्य निकलेगी, तब परमेश्वर उसे भर देगा, हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उस अकाल को खत्म करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, आपके सामने है। उस घेरे को, शैतान के उस घेरे को वो तोड़ देगा, हालेलुया, शैतान के उस घेरे को वो तोड़ देगा। और जब वचन को हम निकाल करके पढ़ते हैं, हालेलुया, 16 अध्याय 7 अध्याय उसकी 16 आयत को जब हम पढ़ेंगे, तब लोगों ने निकलकर अराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार एक सा मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जौ 1 शेकेल में बिकने लगा। हमें यहाँ पर देखिए, जो प्रभु के वचन प्रभु के दास ने कहा था, वैसा होने लगा। अब उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ जिसने विश्वास नहीं किया था? अब राजा ने उस सरदार को, जिसके हाथ में वह तकिया करता था, फाटक का अधिकारी ठहराया। तब वह फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। बस सिस्टर, राजा ने क्या किया, उस व्यक्ति को फाटक का अधिकारी बनाया कि जब लोग आए तो तू देख रेख करना। और लोग बड़ी भीड़ के साथ वहां से सारा खाना, सोना, चांदी ले लेकर के आ रहे थे, और लोगों की इतनी भीड़ थी कि जब लोग इतनी भीड़ के साथ आए, वो वहां से लोगों के बीच में दबकर मर गया है। परमेश्वर के वचन पूरा हुआ कि तू उसे देखेगा तो सही, लेकिन तू उसमें से खाने नहीं पाएगा। आज परमेश्वर का वचन जो आपको बताया जा रहा है, हालेलुया, आप विश्वास करें, आप मान लें, परमेश्वर प्रभु है, प्रभु है, विश्वास करें, हालेलुया, उसकी आज्ञाओं पर चले, हालेलुया, देर मत करें, लापरवाही ना करें, हालेलुया, ना करें लापरवाही, क्योंकि थोड़ा समय है, बहुत थोड़ा समय है परमेश्वर के आगमन का, हालेलुया, प्रभु के लिए आने का, हालेलुया। कि कब किस घड़ी आपका प्राण निकले आप नहीं जानते, हालेलुया। जब परमेश्वर के राज्य में जब आप पहुंचोगे, तो ये आपके सारे दंड, ये आपके सारे पाप कई गुना आपके ऊपर भारी होकर के पड़ेंगे, हालेलुया। एक भाई को मैंने बताया कि आने वाले समय में शैतान तुझे एक्सीडेंट कराना चाहता है, तुझे मारना चाहता है, हालेलुया। लेकिन उसका जीवन प्रार्थना में तो प्रार्थना वाला जीवन था, हालेलुया, प्रार्थना में तो बहुत प्रार्थना करता था, लेकिन प्रार्थना के बाहर जाके अपने ऑफिस टाइम में वो खूब शराब पीता था, खूब शराब पीता था, हर एक गलत काम, सिगरेट पीना, शराब पीना, तंबाकू, गुटखा सब खाना। उसको बताया गया ये सारे काम छोड़ करके परमेश्वर के पीछे हो ले। उसने कहा नहीं। एक समय आया और जैसा प्रभु ने बताया था वैसा उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी ये कान की हड्डी टूट गई, उसकी सारी याददाश्त चली गई।
मैंने काफी बार बताया है। और जो सारा उसने बैंक में पैसा जोड़ करके रखा था, अपनी नौकरी करने के सेविंग कर करके रखी थी, सेविंग कैसी, संडे को भी टूटी जाते थे। हालेलुया, छुट्टी ना हो जाए, पैसे ना कट जाए, संडे को भी टूटी जा रहे हैं, और सारा धन इकट्ठा करके बैंक में भर लिया। और जब वो एक्सीडेंट हुआ, एक ही दिन के अंदर सारा बैंक बैलेंस खाली हो गया। डॉक्टर ने घर भेज दिया, इसके ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। किसने प्रार्थना करी? परमेश्वर के लोगों ने। हालेलुया, प्रभु के जनों ने प्रार्थना करी। हालेलुया, प्रभु कहता है अपने लिए धन जो है वो संसार में इकट्ठा मत करो, या कीड़ा लग जाएगा। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हालेलुया, अपने कामों के द्वारा स्वर्ग में आशीष इकट्ठी करो। हालेलुया, एक समय है जब परमेश्वर आपको चिता रहा है, प्रभु का वचन आपको चिता रहा है। हालेलुया, लेकिन वो समय जब आएगा, हालेलुया, तो यहाँ पर जो राजा के बराबर में जो बैठता था, उसने विश्वास नहीं किया, उसने परमेश्वर की दास की बात को मजाक में ले लिया। हालेलुया, हो सकता है उसने मजाक बना लिया परमेश्वर की दास की बात का। हो सकता है ये क्या बेवकूफी बातें करता है, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता ऐसा। हालेलुया, उसने परमेश्वर की आशीषों को अपनी जिंदगी में नहीं महसूस किया। हालेलुया, बेशक आज आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, अपने घर जाके बेशक शायद आप हंसते हो। आपके घर में जब पहली बार प्रार्थना हुई है, मैं जानता हूं बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहली बार प्रार्थना होने के बाद हालेलुया हंसे हैं। हालेलुया, ये प्रार्थना कैसे होती है? हालेलुया, क्या हालेलुया का मतलब होता है? ताली बजाते हैं, इससे कोई हालेलुया आराधना करते हैं, ये गीत गाते हैं, ढोलक बजाते हैं, इससे कोई आशीष मिल जाएगी? हालेलुया, परमेश्वर कहता है उसकी बातों पर, उसके जन की बातों पर विश्वास करें। हालेलुया, वो एक क्षण में तेरी परिस्थिति को बदल देगा। हालेलुया, उस घेरे को परमेश्वर हटा देगा। और आज परमेश्वर इस कलीसिया के आर्थिक घेरे को हटाएगा। हालेलुया, आपके परिवार में जो दुष्ट ने आर्थिक घेरे लगाए हैं उसे हटाएगा। आपकी जिंदगी में जो आत्मिक घेरे लगाए हैं उसमें, हालेलुया, आपको प्रभु में बढ़ने नहीं दे रहा है। हालेलुया, जानते हैं वो कभी कभी घेरा आपके शरीर में लगा देता है। शरीर में जब घेरा लगा दो तो जानते हैं आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते। एक बकरी को जब रस्सी से बांध देते हैं और वो कोशिश तो करता है जानवर आगे बढ़ने की, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता। हालेलुया, वो उस घेरे में गोल 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 घूमता रहता है। हालेलुया, ऐसे ही दुष्ट क्या करता है, आपके शरीर के अंदर घेरा लगा देता है कि ये परमेश्वर के भवन में ना जाने पाए। हालेलुया, ये वहां पर ना जाने पाए। ये जो आशीष है यहाँ से निकल करके जाती है, परमेश्वर के भवन में जो आती है, वो उसे मिलने ना पाए। सुषमा ने गवाही दी है ना मुकेश जी के लिए कि पिछले संडे चर्च में आए नए ऑटो को लेकर के और उन्होंने कितने पैसे कमा लिए। हालेलुया, जबकि पूरा दिन कमाते थे। ये आशीष कहां से मिली? परमेश्वर के भवन से मिली। उस जगह पर दुष्ट आने नहीं देगा आपको, क्योंकि वो घेरा लगा करके बैठा है। एक घेरा वो आपके घर पे लगा देगा, वो आपको घर से नहीं निकलने देगा। हालेलुया, हालेलुया, अरे क्या करना घर से निकल करके? आत्मिक जन समझ जाएगा ये जो मुझे परेशानी हो रही है ये इसलिए हो रही है ताकि मैं चर्च न जाऊं। हालेलुया, लेकिन जो घेरे में जो फंसने वाला है वो घेरे में फंस जाएगा। हालेलुया, उसको बचाने के लिए कभी कभी दौड़ना पड़ता है परमेश्वर के दासों को। हालेलुया, सिस्टर ब्रदर क्या हुआ, चर्च नहीं आ रहे? हालेलुया, प्रार्थना करी जाती है, वचन सुनाया जाता है, तब दौड़े दौड़े परमेश्वर के पास आते हैं। हालेलुया, आप खुद उस घेरे को तोड़ना सीख जाए। हालेलुया, परमेश्वर कहता है मैं दोनों तरह की आशीषें बरसाऊंगा, आर्थिक भी और आत्मिक आशीषें भी मैं बरसाऊंगा। आइए अपनी आंखों को बंद कर लें और आज एक वादा करें, इस वचन पर विश्वास करें और प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे उस आत्मिक घेरे को परमेश्वर जो बहुत सालों से एक जैसा है, जो बहुत सालों से एक जैसा है, मेरी उस आत्मिकता में जो भूखापन, जो सूखापन जो मैं महसूस करता हूं प्रभु, हालेलुया, प्रभु यीशु आज आप परमेश्वर की सामर्थ उस घेरे को तोड़ने पाए परमेश्वर। हालेलुया, उस आत्मिक अकाल को परमेश्वर वो देखें कि वो राजाओं का राजा आप ही के अंदर रहता है। हालेलुया, जिस खुशबू को आप ढूंढ रहे हैं, जिस परमेश्वर को आप दौड़ दौड़ के ढूंढ रहे हैं, हालेलुया, अपने जीवन को उसके सामने समर्पित कर दें। हालेलुया, वो आपके पास खड़ा है। हालेलुया, ओ राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। हालेलुया, वो तेरे सामने खड़ा है, उसे देख, उसके शब्द को सुन। हालेलुया,
प्रभु का वचन कहता है हालेलुया, आर्थिक स्थितियों का घेरा परमेश्वर तोड़ रहा है। हालेलुया, आज इस कलीसिया में बहुत बेशक कोई भी ऐसा नहीं है जिसके घर में परमेश्वर ने आर्थिक आशीष ना दी हो। हालेलुया, हर एक के पास आर्थिक आशीष है। हालेलुया, प्रभु ने आर्थिक आशीषों के ओ भंडारों को बरसा दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया, ओ प्रभु ने हालेलुया आर्थिक घेरे को तोड़ दिया है। हालेलुया, अब समय है इस कलीसिया का आत्मा में बढ़ने का। हालेलुया, अब समय है हर एक परिवार का आत्मिक घेरा तोड़ा जाए परमेश्वर, जो दुष्ट बांध करके बैठा है। हालेलुया, ओ प्रभु यीशु, हालेलुया, हर एक प्रति व्यक्ति का जो परमेश्वर पिता जो उसने ऐसे घेरे को लगा करके बैठा है पिता दुष्ट, प्रभु तेरी अग्नि की ऐसी घोड़ों की आवाजों को सुन के तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ को वो अपने स्थानों को छोड़ करके भागने पाए मेरे पिता। अपने स्थानों को छोड़ के भाग जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु महिमा उंडेल आशीष उंडेल मेरे प्रभु जी, इस वचन के लिए जो बताया गया हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपने परमेश्वर हर एक के हृदय जीवन में छाप दिया है, अब धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु प्रभु महिमा तुझे देते हैं यीशु के नाम से, आमीन 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 आमीन।